इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। जब उनकी कथा करता हूं तो मेरा नियम है, मैं जिसके पास रहता हूं उसके साथ भोजन करता हूं, वो भी इज्जत से भोजन करे। नहीं तो आजकल लोग चलते चलते खा लेते हैं, बैठे बैठे खा लेते हैं, सो जाते हैं खा लेते हैं, टीवी देख रहे हैं बिस्तरे पर खा लेते हैं। बिस्तरे पर जो भोजन करता है उसके जीवन में कभी कमर का दर्द समाप्त नहीं होता है। कमर दर्द हो गई, बिस्तर भोजन के लिए नहीं है, उसका नाम है मरण सेज, बिस्तर शयन के लिए है। केवल बालक, रोगी और गर्भवती मां, इनके लिए छूट है। बिस्तर पर भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। चलते चलते तो पशु नहीं खाता। मैंने देखा है, कुर्सी पड़ी है, प्लेट उठाए और बताओ कब आए। अरे भाई बैठ लो, बगल में कुर्सी खाली है। हम तो देखते हैं फिर चले जाते हैं वहां से, जाकर तो खाओ, चाहे ऊपर ही पड़ो, जो सब खाना खाओ। कौन कहे? हम कहते नहीं, लेकिन एकदम नहीं कहते। भोजन जो इज्जत से नहीं कर सकता है वो भक्ति कैसे करेगा? भोजन भजन ये बड़ी मर्यादा का काम है साहब। श्रद्धेय मनु जी ने सब लिखा है, निर्णय सिंधु में सब लिखा है, जीवन कैसे जीना चाहिए। मनमुखी न रहिए हो। हमारे सनातन के ऋषियों ने एक घटना समझिए, सनातन के ऋषियों ने सब कुछ बनाया। यज्ञ में आहुति किस लकड़ी से दी जाएगी, कितनी आहुति जाएगी, भोजन कराना है कितनी आहुति, संविदा के साथ में कितना आहुति घी की, सब बनाया। शयन किस दिशा में करना है ये भी बनाया, क्या बिस्तर लगाना है, महापुरुषों को क्या पहनना है, गृहस्थ को क्या, सब विधान बनाया। लेकिन हमारे ऋषियों ने चम्मच नहीं बनाया खाने के लिए। अन्न प्रणाम में हाथ जोड़ने का बनाया। अभी कोविड में कहा छूना मत। हमारे ऋषियों कितने करोड़ वर्ष पहले ऋषि लोग बता गए प्रणाम दूर से करना। अब ये जो बता गए ऋषि मुनि वो पूरी दुनिया पालन कर रही है। हाथ मिलाना बंद है, हाथ मिलाना, बगल में खड़े होना प्रतिबंधित कर दिया। ऋषियों ने पहले से ही कहा दूर से प्रणाम करो। ऋषियों ने चम्मच क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि कभी यदि गर्म उष्ण भोजन करना हो तो चम्मच थोड़ी कहेगा कि हम गर्म हैं। कहीं मान लो काला जाम गरम 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 करके आया माइक्रोवेव से और चम्मच से उठाया मुंह में डाल लिया, क्या होगा? ऋषियों ने कितना चिंतन किया भजन के बारे में, भक्ति के बारे में, भोजन के बारे में, शयन के बारे में, संस्कार के बारे में ऋषियों ने विधिवत चिंतन किया। बैठना कैसे, जो सीधा बैठेगा शरीर सीधा रहेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। सीधा बैठिए, गुरु जी लोग बार बार पढ़ाते रहे सीधा बैठिए, शरीर सीधा रहेगा, सुख बढ़ेगा। हमारे ऋषियों ने सब चिंतन करके हमको दिया है। भक्ति कैसे करना, सीधा नौ पथ है, कोई पथ चुन लो। संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। कथा सुनो, भक्ति बन रही। जो कथा सुनता है वो भक्ति के क्रम को समझ जाता है। सदगुरु की सेवा करो, मान रहित होकर सेवा करो, अभिमान पूर्वक नहीं करो। सदगुरु ऊपर बैठे नीचे बैठो, मुंह की ओर देखो, टकटकी लगाए गुरुदेव की क्या आज्ञा हो रही है वैसा पालन करो। तीसरी भक्ति अमान, भगवान के किसी नाम का ज्ञान करो। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के किसी मंत्र का जप करो। आगे यहां 5 तक जो कर लेगा, एक कर ले, आगे अपने आप होता जाएगा। प्रभु कहते हैं जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, जिससे मैं शीघ्र द्रवित होता हूं वो मेरी भक्ति है, उससे भक्तों को सुख प्राप्त होता है। अनेक भाव, अनेक व्यवहार, अनेक बातें।
भक्ति योग का पाठ पूर्ण हुआ, सुपर्णखा का आगमन हो गया, स्वरूप धारण करके सुंदर सुंदर आई और हमारे भारतवर्ष के दिव्य स्वरूपा करोड़ों करोड़ों आए कामदेव जिनको देखकर लजा जाए उनको देख ली। जैसे सूर्य को देखकर रविमणि द्रवित हो जाए वैसे वो आकर के लट्टू ही गई हमारे ठाकुर जी पर। और भाषा देखिए क्या कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ये बात तो बड़ी सुंदर कही वो, लेकिन आगे क्या कहती है, यह सजोग विधि रचा विचार। ये संयोग ब्रह्मा ने बनाया, मेरे जैसे स्त्री नहीं धरती पर और तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं। यहां तक ठीक है, आगे गलत बोल रही है। क्या है हो? हाँ हाँ हाँ, मम अनुरूप पुरुष जग माहे, देख खोजे लोक तिहु नाहि। मेरे अनुरूप कोई पुरुष नहीं मिला, तीनों लोक में भ्रमण कर ली हूं, कोई मिला नहीं, है भी नहीं। कौन है वो? मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। जी राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। कल महात्मा भिखारी ठाकुर जी क्या कहते हैं, अरे ऐसन दुल्हन अइले नगर, ऐसन पहुना अइले नगर में। जैसे भगवान है वैसा कौन है, जैसे मेरे ठाकुर है वैसा कौन है, जैसे मेरे राम जी है वैसा कोई है नहीं, सब उसी में अझुराए। ये भी सही कहती है, सुपर्णखा भी कहती है, अब लग मैं तब लग क्या है, ताते मैं अब रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही बिहारी। अब लग मैं कुमारी रही, लेकिन आपको जब से देखूं तो कुछ थोड़ा मन फिट भया है। अब लगता है हमारा भी काम बन जाएगा। भगवान ने उसको देखा ही नहीं। देखिए, पुरुष को परिस्त्री में मातृभाव रखकर दर्शन करना चाहिए, और उत्तम यह है पुरुष को परस्त्री का मुख देखना ही नहीं चाहिए, ये सिद्धांत है। देखे जननी समझा नहीं पर कदापि नहीं देखना चाहिए। अपनी अर्धांगिनी दिव्य सौंदर्य की दिव्य प्रतिमूर्ति मां भगवती का स्वरूप, अपनी देवी अर्धांगिनी। चरित्र देखिए, सीता चितई कही प्रभु बाता, वो बतिया रही है भगवान से, भगवान देख रहे हैं माता जी को। सीता चितई कही प्रभु बाता। अब यहां एक दर्शन है। कई लोग जो उटपटांग खोपड़ी के होते हैं अनेक सवाल करते हैं। कोई भी सभ्य महिला, सभ्य स्त्री, सभ्य कन्या अपने पति के साथ अर्धांगिनी बैठी है तो वो न वो स्त्री से बात करना चाहेगी और न उसके पति से बात करना चाहेगी। क्यों करना चाहेगी?
पुरुष से बात करे तो स्त्री दुखी होगी, स्त्री से बात करे पुरुष को दुख हो न हो, लेकिन स्त्री बैठी है, पत्नी बैठी है और उसके पति से कोई बतियाए तो खट्टे माताएं झगड़ा कर लेती हैं। वो ये नहीं विचार करती हैं कि परिस्थिति क्या है, उनके मन में उपस्थित होता है ये पहली बार नहीं है और भी बतियाया होगा, ये लक्का पर फरोवल शुरू हो गया। तो कोई भी सभ्य माता, सभ्य बहन, सभ्य बेटी, सभ्य स्त्री पत्नी के साथ बैठे पुरुष से संवाद कदाप नहीं करेगी। भगवान तो भगवान है, रूप बनाकर बहुत आई थी, माया मेरे बाप जी को व्याप्ति नहीं है, इसलिए भगवान को तो वो सुपर्णखे दिखाई पड़ रही है। ये ध्यान रखिएगा, सुपर्णखा भगवान को सुपर्णखे दिख रही है, सुंदर स्वरूप में नहीं दिख रही है। तो भगवान ने माता जी को देख करके कहा, वो जो कुमार हैं, कुमार मेरे राजकुमार, वो हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, आप वहां जरा समझ लो। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने साथ एक दो सचिव रखते हैं, जो अन्यथा बातचीत उनसे ही करना पड़ता है। ये तो सरकार अच्छा हुआ कि हम सचिवों को नहीं, हमने स्वामी जी बोले थे कि भेज दे किसी को, हमने कहा जाएंगे सब कथवे कैंसिल करके चले आएंगे, आप किसी को भेजिए। उचे स्वामी जी बहुत पीछे पड़े रहे, बाबू भेजो किसी को, अरे नहीं हम सब जानते, यही उठपटांग लोग ये सब, सोई जाने जय देव जनाई। तो देखिए भगवान ने कहा वो कुमार हैं, उनके पास गई, सुपर्णखा वहां गई, अपनी बात जो यहां रखी थी वहां रखी। लक्ष्मण जी महाराज क्या वैराग्य है, कहते हैं देखो सुंदरी मैं उनका दास हूं, पराधीन नहीं तो है पराधीन नहीं तो मैं उनका दास हूं, वो जो सोचते हैं वही मैं करता हूं, तो तुमको यहां कोई सुख मिलना नहीं है। क्यों? सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। ये आकाश से दूध होना चाहते हैं, सेवक को सुख नहीं मिलता। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। उन्हीं से बातचीत करो। 2 बार इधर उधर आई गई तो उसको लगा जब तक कि स्त्री है तब तक ये सुनने वाले नहीं। विकराल रूप बनाई, मां की ओर दौड़ लगाई, भगवान ने इशारा कर दिया। इशारा बड़ा वैदिक भगवान ने किया, शास्त्रीय इशारा किया, शास्त्रीय संदेश दिया। क्या? गंध तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा जिससे मिलती है उन अंगों को खंडित करिए। ये है आकाश शब्द तन्मात्रा और ये है पृथ्वी गंध तन्मात्रा इसमें है। लक्ष्मण जी तो भाई मूर्धन्य है, एक क्षण लगा। लक्ष्मण अति लाघव थे, नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कहा मनोती नाक कान बिनु भई विकराला, जन सरसैल के धारा मानो। पर्वत से गेरु की धार निकल पड़ी, रक्त स्रवित होने लगा। खरदूषण के पास गई, खरदूषण आए। भगवान ने लक्ष्मण भैया से मां को गिरकंदरा में ले जाने को कहा और एक ही बाण मेरे राम जी ने चलाया था, खरदूषण का अंत। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।